फीमेल। ठीक है बेटा। अब देखो जनरल में यदि अब पहली चीज क्या है कि यार 3 फेज थे 3 शिफ्ट थी, 3 फेज थे 3 शिफ्ट थी। तो अगर मैं बोलूं पहली चीज क्या, 3 फेज थे जिसमें कि 3 शिफ्ट थी, है ना, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कोई टफ थी कोई इजी थी, अब कोई टफ थी कोई इजी थी, तो मैं यहाँ बोल के चला जाऊं कि 110 क्वेश्चन सही हैं तो आप सिलेक्टेड हो, तो ये भी आपके साथ गलत है, अन्याय है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि आप कौन सी शिफ्ट में हार्ड था कौन सा इजी था। ठीक है, कोई डेटा सच नहीं होता, सीधी बात है, चाहे मैं 15,000 का डेटा दूं चाहे 20,000 का, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो एक अनुमानित आप सोच के चल सकते हो कि यदि आप जनरल में लाई कर रहे हो और आप जनरल में होने के बाद 108 से लगभग 114 क्वेश्चन तक बना पा रहे हो, लगभग जनरल में हो 108 105 और 114 क्वेश्चन तक बना पा रहे हो, भैया क्लास में हो, क्लास देख लिया करो खोल करके यार कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है। गुस्सा आती है कभी कभी ऐसे पे, और बार बार कॉल करे जाओगे यार, अरे देख लिया करो कि क्लास चल रही है नहीं चल रही है यार। सही है, तो यहाँ पर 108 से 114 क्वेश्चन के आसपास अगर आप बना के चल रहे हो। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं ना तो ये वही है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप 100 से 105, सेम चीज आपके लिए ओबीसी में है 100 से 105, ये अलग नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन बना के चल रहे हो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की समान हो सकती है, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कंफर्म है, ओबीसी थोड़ा सा अपर हैंड लेके जाएगा। वही यदि मैं एससी की बात करूं, आप 93 क्वेश्चन से अगर 98 क्वेश्चन के बीच में हो, आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे चल रहे हो। एसटी की बात करूं, ऑल्दो पिछली बार तो ये क्वालिफाइंग था, लेकिन आप 80 से 90, 85 से 90, और सेम एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 85 से 90। भाई जितनी वैकेंसी होती है उसी हिसाब से कैंडिडेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है कैंडिडेट ज्यादा है। ठीक है, इतना ही लगभग ये आपका बैठेगा। इसी के बाद अगर मैं फीमेल्स में बात करूं, देखिए फीमेल की जो एक कट ऑफ आती है, सिंगल कट ऑफ होती है, वो बाद में होती है, लेकिन अभी अगर आप इस मतलब कैटेगरी में हो और आप कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल चलो तैयारी करके बिल्कुल आगे बढ़ो। क्या यदि आप जनरल में हो, फीमेल में हो, आप 95 पर हो, आप 95 क्वेश्चन पर हो, तैयारी करो। पेपर छोड़ा है, 1/3 बच्चों ने पेपर छोड़ा है, हाँ या ना बताओ। 1/3 बच्चों ने पेपर छोड़ा है, यस और नो? आप बोलोगे यस सर डेफिनेटली 1/3 बच्चों ने पेपर छोड़ा है। उसमें सबसे ज्यादा कौन थी, लड़कियां या लड़के? डेफिनेटली लड़कियां थी। बहुत सी लड़कियां सेंटर पर जाने 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर सेंटर दूर था, घर वालों ने अलाउ नहीं किया, पहुंचे नहीं। ठीक है, घर वालों ने अलाउ नहीं किया, पहुंचे नहीं। इसको मैं और 95 की जगह मैं इसको यही बोलना चाहूंगा 90 से 95, मैं इसको यही बोलना चाहूंगा 90 से 95 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 95 नहीं, 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में कहीं भी रह सकता है, ऊपर नीचे भी रह सकता है, सिंपल सी बात है। तो लड़कियों की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी जितनी ज्यादा और सोच के बैठे हो आप लोग, सिंपल सा। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं पहली कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी वो तो अभी पता चलेगा फिजिकल के बाद कि फिजिकल कितनों का क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप गर्ल्स पे हो, है ना, और आप 88 से 92 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं, आप दौड़ शुरू करो आराम से। ओबीसी में हो, ओबीसी में देखो ओबीसी का भी सेम ही हाल है, 88 से 92 के आसपास एक्सपेक्टेड यही रह सकता है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन अगर आप क्वालिफाइंग भी कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि लड़कियां ढूंढे से नहीं मिल रही थी, लड़कियां ढूंढे से नहीं मिल रही थी, यानी कि आप 35% क्राइटेरिया और 50% क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप भैया तैयार हो जाओ कि आपको रेस तो लगानी है, आप भैया तैयार हो जाओ कि आपको रेस तो लगानी ही लगानी है, डैम श्योर। ठीक है, फिजिकल वगैरह इन सब चीजों के बाद आती है। ठीक है, तो उसमें बहुत अंतर आएगा, ये श्योर बात है, क्योंकि यहाँ पर 5-1 गुना स्टूडेंट्स आपके बुलाए जाएंगे, इससे ऊपर अनुमानित नहीं लगाई जा सकती। बाकी ना तो भगवान यहाँ पर कोई बैठा है, हर कोई सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ अंदाजा है, सबका अंदाजा, स्टूडेंट्स के डेटा के आधार पर सब अंदाजा लगा रहे हैं। अब बात आती है सर क्या मैं इसके बीच में लाई नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या करूं?
मैंने देखो इसीलिए मैंने पहली चीज वही बोली कि मैं 115 120 कट ऑफ इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपको मैं बोलूं कि नहीं जी अब आप कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए, है ना, या मैं आपको 80 इसलिए नहीं बोलूंगा 85 क्वेश्चन कि आपका दिल खुश हो जाए और अब आप बस मुझ पे लाइक की बरसार कर दो कि अरे गुरुजी तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने जो कह दिया वो तो हम उसी के अंदर लाई कर रहे हैं। लगभग इसी के आसपास रहेगी ये बात, डैम श्योर है। और इसमें कुछ को कड़वी सच्चाई लगेगी, बुरा लगेगा कि सर क्योंकि किसी के स्टूडेंट्स के नंबर कम हो सकते हैं, किसी को और बुरा लगेगा उसके ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो बुरा लगना लगने दो। मुझे बहुत सारी गालियां भी देने वाले होंगे, मैं जानता हूं इस बात की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं तो साफ बोलता हूं कि मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप कांस्टेबल का बैच ज्वाइन कर लो, या मैं आपको ये की कट ऑफ देखने के बाद एक सिंपल सा एक जनरल आइडिया दे दिया कि इतना है। अच्छा ये क्यों दे रहा हूं इसका